हे गाइस, इट्स मी लूसीफर और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ सिम्बियोट स्पाइडरमैन का एपिसोड 3। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एंटिटी का सामना स्पाइडरमैन से हुआ था, जहां पर एंटिटी ने नेड का शरीर छोड़ दिया। तो वही एवेंजर्स मैंशन में ब्लैक नाइट को पता चला कि नर्थ अर्थ पे आने वाला है और ब्लैक नाइट की तलवार उसे चोट पहुंचाने की ताकत रखती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, वो एंटिटी वहां आकर उसे घायल करती है और उसकी तलवार लेकर चली जाती है। लेकिन ब्लैक नाइट को बचाने के लिए वहां पर कैंग द कॉन्करर और रॉकेट आ जाते हैं। अब आगे कहानी की शुरुआत में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो अब तक हुई सारी बातों को याद कर रहा था और ब्लैक नाइट को बचाने के लिए एवेंजर्स मैंशन आ जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो आसपास देखता है और उसे एक क्वीन जेट दिखाई देता है। इसलिए वो उसे फॉलो करने लगता है और जैसे तैसे उस क्वीन जेट के ऊपर पहुंच जाता है और उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्वीन जेट को मिस्टर ई चला रहा था और वो उस क्वीन जेट का स्पीड बढ़ा देता है और उसके साथ साथ स्पाइडरमैन नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले वहां पर एक और प्लेन आ जाता है जो स्पाइडरमैन को अंदर ले लेता है। जो प्लेन था कैंग द कॉन्करर का। स्पाइडरमैन कैंग को देखकर उस पर अटैक करता है और कैंग को उठाकर फेंक देता है। अब कैंग को गुस्सा आ गया था और वो पलटकर स्पाइडरमैन पर अटैक करता है और इसी के साथ दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन फिर कैंग स्पाइडरमैन पर ओवरकम कर देता है और उसे पीछे फेंकता है। तभी रॉकेट बीच में आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है। तभी स्पाइडरमैन रॉकेट से पूछता है, तुम किसके साइड हो? जिस पर रॉकेट कहता है, ये कैसा बेहुदा सवाल है? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, तुम इस सरफिरे के साथ क्यों काम कर रहे हो? तभी कैंग स्पाइडरमैन से कहता है, देखो हम दोनों एक ही साइड है। जिस पर स्पाइडरमैन कैंग से कहता है, और मैं भला ये कैसे मान लूं? जिस पर कैंग कहता है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स को बचाना चाहता हूँ। जिस पर स्पाइडरमैन फिर से उसे पूछता है, तुम भला इस यूनिवर्स को क्यों बचाना चाहते हो? जिस पर कैंग गुस्सा होकर कहता है, क्योंकि मैं भी इस यूनिवर्स में ही रहता हूँ बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे क्यों बचा रहा हूँ? और ये कहते हुए स्पाइडरमैन देखता है कि वहां पर ब्लैक नाइट था जिसे कैंग ने बचाया था। ब्लैक नाइट को वहां देखकर स्पाइडरमैन पूछने लगता है, इसके साथ क्या हुआ? तभी कैंग स्पाइडरमैन को बताता है कि किसी ने ब्लैक नाइट पर हमला किया है और उसकी तलवार भी गायब हो गई है और मुझे शक है कि ये सब इसी ने किया है। और ये कहकर कैंग उस एंटिटी की ओर इशारा करता है जिसे वे लोग पकड़ कर लाए थे। स्पाइडरमैन उस एंटिटी को देखकर कहता है कि ये वही है जिससे वो थोड़ी देर पहले लड़ा था और वो एंटिटी उसे अपना भाई मानती है। तभी वो एंटिटी कैंग से कहने लगती है कि वो उसे मार डालेगी। जिस पर कैंग उस एंटिटी से कहता है, अच्छा, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ उंगली घुमाऊंगा और तुम यहाँ से निकलकर सीधा सूरज में घुस जाओगे और एक ही पल में खत्म हो जाओगे। और ये कहते ही वो उंगली घुमाता है और अगले ही पल वो एंटिटी प्लेन से बाहर निकलती है और सीधा सूरज की ओर बढ़ जाती है और खत्म हो जाती है। तभी वे तीनों देखते हैं कि वो एंटिटी जिस पर हावी हो रही थी वो दरअसल में मोनिका रैम्ब्यू है, जो कि एक कैप्टन मार्वल है। तभी रॉकेट पूछता है कि ये लड़की कौन है? जिस पर स्पाइडरमैन उसे बताता है कि ये कैप्टन मार्वल है। तभी कैप्टन मार्वल को होश आ जाता है और वो कैंग को देखती है और गायब हो जाती है। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है कि ये कहाँ चली गई। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल कैंग पर अटैक करता है, लेकिन कैंग भी कम नहीं था, वो भी उसके वार को रोक लेता है और कैप्टन मार्वल को उठाकर फेंक देता है। तभी रॉकेट कैप्टन मार्वल के पास आता है और कहता है, क्या तुम लोग एक दूसरे का स्वागत लातों और गुस्सों से करते हो? फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन मार्वल स्पाइडरमैन से कहती है कि वो सो रही थी और वो जब जाग उठी तब एंटिटी उस पर हावी था। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि उसका दोस्त भी एंटिटी के चपेट में था और जब होश में आया तो वो कह रहा था कि उस एंटिटी का उसने दिमाग पढ़ लिया है। जिस पर कैप्टन मार्वल भी कहती है कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और वो भी उसका दिमाग पढ़ पा रही थी। तभी स्पाइडरमैन कैप्टन मार्वल से पूछता है कि क्या वो उस तलवार को लेकर गए हैं? जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है
कि उन लोगों को उस तलवार से डर लग रहा है क्योंकि वो तलवार उनके मालिक को नुकसान पहुंचा सकती है और वो शायद उस तलवार को नष्ट करने वाले हैं। तभी रॉकेट पूछता है कि भला वे लोग उस तलवार को कैसे नष्ट करेंगे, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि सिंपल सी बात है, वे लोग उस तलवार को सन में फेंक देंगे। तभी ब्लैक नाइट को होश आ जाता है और कहता है कि सूरज उस तलवार को पिघला नहीं सकता, जिस पर दोनों कैंग और स्पाइडरमैन कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता भी है कि सूरज कितना गर्म होता है, वो किसी भी चीज को आसानी से पिघला सकता है। तभी ब्लैक नाइट आगे कहता है कि ये तलवार कोई आम तलवार नहीं है, इसे खुद मर्लिन ने बनाया था। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि ऐसा है तो फिर वे लोग उस तलवार को लेकर नोवेयर ही जाएंगे। तभी स्पाइडरमैन पूछता है कि ये नोवेयर क्या है, जिस पर रॉकेट से बताता है कि नोवेयर दरअसल में एक जगह है जो सेलेस्टियल का दिमाग है और उसमें कई सारे मार्केट लगते हैं। तभी कैंग को कुछ याद आ जाता है और कहता है कि मुझे पहले क्यों नहीं याद आया, वहाँ पर कोई है जो उस तलवार को पिघला सकता है, जिस पर रॉकेट पूछता है कौन है वो। तभी आगे कैंग कहता है कि वो एक ट्रोल है जो हथियार बनाती है, पहले वो नॉरहेम में रहती थी लेकिन फिर वो वहाँ से यहाँ आ गई। तभी हमें मिस्टर ई दिखाई देता है जो उस ट्रोल के पास आ जाता है उस तलवार को पिघलाने के लिए। तभी स्पाइडरमैन कैंग से पूछता है वो वहाँ से यहाँ क्यों आई, जिस पर कैंग कहता है कि वो अपने भाई से परेशान हो गई थी इसलिए वो यहाँ आई है। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रोल का छत हिलने लगता है और वह छत तोड़कर उसका भाई आ जाता है जिसका नाम था यूनिट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।